अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज फिर बात करना चाहेंगे और प्रॉपर बात करना चाहेंगे सीमा हैदर के मामले पे। सीमा हैदर किस मौजू पे, किस टॉपिक पे काम कर रही है, किस मिशन पे काम कर रही है। जितना हम सुनना चाहते थे इतना सुनने को नहीं मिला, जितना आप लोग देखना चाहते थे इतना देखने को नहीं मिला। आज अपने होस्ट से ही पूछ लेते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, वो अपने इज़हार ख़यालात किस तरह करते हैं। आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एपी सिंह ने उद्घाटन किया, मोदी की तस्वीर लगी हुई थी, योगी की तस्वीर लगी हुई थी। सर, इस सारे मामले को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, आज ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इस चीज़ों को आपने एनालाइज़ करना है। मैंने भी एनालाइज़ किया है, आप लोग इसको एनालाइज़ करो और देखें कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। बेसिकली एपी सिंह एक वकालत से ज़्यादा एक जोकर का किरदार अदा कर रहे हैं कि एपी सिंह ने लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले ये कहा था, जिस तरह वो शेरो शायरी कर रहे थे, सीमा मोहब्बत के लिए आई है, कोई दीवाने को ना मारे। ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, कोर्ट रूम में अच्छी नहीं लगती हैं। आप एज अ वकील अपने जॉब्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं कि मैं ये मेरा केस का मुद्दा है, लेकिन एपी सिंह इस तरीके का कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं आवाम का, मीडिया का और उन लोगों का जो इंडियन आवाम उसको प्रोटेक्शन दे सकती है। एपी सिंह ये क्यों नहीं कहते अपने मुंह से कि एक इनलीगल वे के अंदर एक खातून दाखिल हुई है जो कि दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा है। कैसे कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया में कोई भी ऐसा काम हो जाता है कि जिससे इंडिया में कोई नुकसान हो गया, तो क्या कल आप जो एंटी पाकिस्तान है, एंटी इस्लाम है, आपने कह देना कि जनाब ये देखें हमने एक औरत को पनाह दी थी और वो पाकिस्तानी निकली इसलिए सब कुछ हुआ। तो एपी सिंह जिस किस्म का रोल अदा कर रहे हैं, ये एक वकालत का नहीं है, मैं फिर लफ्ज़ यूज़ करूँगा, एक जोकर का रोल है। एक पब्लिसिटी इंस्टेंट हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और असल मुद्दे से हटाया जा रहा है आवाम को। अच्छा सर, ये जो उद्घाटन किया गया इसके रूम का, मैं तो रूम ही बोलूँगा, घर तो नहीं होगा, तो उसमें योगी की तस्वीर लगी हुई है, उसमें तस्वीर लगी हुई है मोदी की। सर, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, क्यों लगाई गई है वो? देखिए, आप सभी जानते हैं कि योगी और मोदी की जो सियासत चलती है वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान चलती है। इनका वोट बैंक ही इस चीज़ के लिए होता है कि हमें इस सियासत पर जो भी काम करना है वो इसी तरह हमें वोट मिल सकता है। इनकी सियासत ही बीजेपी की है। अब ये लड़की भी असाइलम लेने के लिए यही सॉफ्ट कॉर्नर ले रही है कि ये चाहती है कि मैं योगी का नाम लूँ, मोदी का नाम लूँ, ताकि मुझे यहाँ पर असाइलम मिल जाए, क्योंकि उसके लिए तो इधर कुआं है, इस तरफ खाई है, पाकिस्तान आती है तो भी जेल में जाएगी, अगर वो डिपोर्ट कर देते तो भी जेल में, दोनों सूरतों में उसको जेल ही नज़र आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाशऊर अवाम है इंडिया की, वो इस बात को समझे और सोचे कि देखें, अगर आप इस ट्रेंड को शुरू करते हैं तो आपकी बहन बेटियाँ भी हैं, आपके लोग कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग गए हैं, इंडिया से वहाँ से जाते हैं, तो क्या आप एक साइन क्रिएट कर रहे हैं कि कल एक लड़की को, बच्ची को ये लगे कि यार अगर ऐसा हम कोई काम कर लेते हैं तो हमें इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, क्योंकि वो यूट्यूब से पैसा कमा रही है। अगर आप इस चीज़ को दोनों तरफ देखें, हैदर भी यूट्यूब पर बैठा हुआ है, वो भी यूट्यूब पर बैठे हैं, तो यार केस तो उलझाया जा रहा है, उसे ज़िंदा रखने के लिए बार बार मीडिया आ रहा है, वो सवालात किए ही नहीं जा रहे जिससे उसका झूठ पकड़ा जाए। वो वही सवाल कर रहे हैं जो कि उसको हमदर्दी दिला सकें। और मोदी और योगी की जो कहानी है वो सिर्फ यही है कि वो उसे असाइलम दिलाएं और उसे आने वाले वक्तों में यही लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा अपने वोट बैंक के लिए। अच्छा सर, मेरे एक जहन में मेरे जो सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी ऐसे बंदे से जिससे मेरे दिल को इत्मीनान हो, मुझे अभी तक उस सवाल का कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला, शायद हमारे हौस हमें दे सके। ये एक सवाल ये है कि उसकी रिहाइशगाह पे ब्लैक शीशों में जो गाड़ियाँ आती हैं वो आके उससे मुलाकात करती हैं, उस मुलाकात का अब ये तो नहीं पता क्या हल निकलना है, लेकिन मैं उस मुलाकात को कुछ ऐसे देखता हूँ जो किसी तूफ़ान का पेश खेमा हो, जैसे खामोशी हो जाती है तूफ़ान आने से पहले। देखें, कोई तूफान नहीं है, बात यह है कि अपनी आवाम को भी उन्होंने सेटिस्फाइड करना है कि एक लड़की को 3 दिन उन्होंने इतना बड़ा कांड कर आई और 3 दिन इन्वेस्टिगेट करके उसे छोड़ दिया जाता है। मैं आपको ओकाड़ा का केस बताता हूँ। उसे ओकाड़ा से वो बंदा नेपाल गया, नेपाल से वो छुप के इसी तरह इसी रास्ते से वो इंडिया पहुँच गया। 14 साल की उसको सज़ा लगी है। 14 साल में उसकी दुनिया चेंज हो चुकी है इस टाइम पर। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की इस तरह 4 बच्चे लेके पहुँच गई है और उससे 3 दिन के अंदर उसके क्या 3 दिन में क्या पूछताछ की गई होगी? उससे 3 दिन के अंदर उसे एक, मैं समझता हूँ कि शायद यही उससे निकलवाना बड़ा मुश्किल होगा। तुझे लाया कौन यहाँ तक? इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होती तो शाहिद रिंद जो पाकिस्तान से उसका सहूलतकार था वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो पता चलता वो है कहाँ पर, कौन लोग थे जो उसे यहाँ पर आने पे जिन लोगों ने प्लान किया है।
एग्जैक्टली एक बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस प्लान का खुलासा होना ज़रूर है और पता ज़रूर चलेगा कि इस औरत को हिंदू मुस्लिम फसाद के लिए प्लान किया गया है। कपिल शर्मा शो से उसको ऑफर्स होती है, वो उसको ठुकरा देती है। बिग बॉस से उसको ऑफर होती है, वो ठुकरा देती है। लेकिन अब वो छोटा सा एक यूट्यूब चैनल के लिए फॉलोअर्स मांग रही है, तो ये सर समझ में नहीं आ रहा। अगर वो चाहती बिग बॉस जाके हिट हो सकती थी, वो चाहती तो कपिल शर्मा जाके हिट हो सकती थी, फिल्म का ऑफर आई, मूवी की ऑफर आई, वो उसने ठुकरा दी। तो एक यूट्यूब पे फॉलोवर मांगना, ये समझ से बाला तर है। उसके बाद उसका शौहर हैदर, और वो यूट्यूब पे फॉलोअर्स मांग रहा है, तो वो यूट्यूब रोज अपलोड कर रहा है कुछ नहीं कुछ। उसको किस तनाजुर में देखते हैं सर आप? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि अगर वो बिग बॉस जाती या कपिल शर्मा शो जाती तो वो हिट हो सकती थी। ये उससे बहुत बड़ा आगे का प्लान है। उसकी वजह ये है कि देखो, अगर बिग बॉस के लिए ना, पहली बात कोई करता नहीं है, उसने ना करके और अपनी फेमस होने के लिए किरदार अदा किया कि जनाब उसने तो बिग बॉस को ना कर दिया, उसने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब वो यूट्यूब पर आप कह रहे हो कि वो क्यों बैठी हुई है। जनाब, बिग बॉस को शायद 7 महीने 6 महीने के बाद बंद हो जाना था, वो प्रोग्राम क्लोज हो जाना था। उसे जिंदा रहना, उसे डेली बेसिस पर अपना फेस आगे रखना है। क्या बिग बॉस क्या खाली सीमा को दिखाएगा? उसने तो करेक्टर वाइज दिखाना होता है। लेकिन सीमा ने यूट्यूब चैनल बनाकर, चाहे वो उनका कोई व्रत हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, उसने सामने रहना है, उसने बताना है कि जनाब मेरी मौजूदगी है। इसी तरह अगर आप हैदर को देखें तो हैदर को इंडिया से भी लोगों ने ऑफर की कि आप यहाँ पर आएँ, हम आपको वकील प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ केस करें। लेकिन वो भी वहाँ पर बैठकर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि वो यहाँ से कहते कि मेरे केस को वहाँ परसू किया जाए और वहाँ से लुक आफ्टर किया जाए, तो यकीन मानिए शायद कुछ रिजल्ट निकला था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि दोनों लोग कर क्या रहे हैं। इसका मतलब दोनों ने एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया हुआ है कि दोनों को जिंदा रहना है, दोनों को नजरों के सामने रहना है, और आवाम इसी तरह कंफ्यूजन का शिकार है कि बच्चे कब मिलेंगे, कब इनका केस रिजॉल्व होगा। ये केस इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला भी। लेकिन सर क्या लगता है कि आपको, क्या ये दोनों ही शायद किसी मिशन पे हैं, या हमदर्दी बटोरने के लिए वो रो रहा, हैदर रो रहा है, और जो सीमा जो है वो कभी रो रही है कि मुझे मार दोगे लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चों को कत्ल कर दो, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सर क्या लगता है ये दोनों किसी मिशन पे हैं? आई एम नॉट श्योर कि मैं हैदर के लिए कोई बात ऐसी कर सकूं। मुमकिन है कि हैदर इनोसेंट हो, इनोसेंट में ही उसके साथ साथ लोगों की हमदर्दियाँ हैं, इंडियन लोगों की हमदर्दियाँ, हमारी भी हमदर्दी है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन सीमा के देखते हुए किरदार को एक अजीब माहौल हमें महसूस होता है कि जब उससे पूछा जाता है कि भाई कलमा बताओ, तो उसे कलमा ठीक नहीं आ रहा, उसे नमाज का नहीं पता, उसे नमाज के औकात का नहीं पता, उसे इस्लाम रिलीजन से कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आज उसकी आप तेज़ी को चेक करें तो 6 महीने में वो सारी चीज़ें करी है जो उसके धर्म की है। 14 अगस्त उसने कभी नहीं बनाई, वो कहती है मेरे को कभी शौक नहीं था। इसका मतलब यहाँ भी वो सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाह रही है कि आवाम को अपनी तरफ माइल करे कि जनाब मैं तो हूँ ही हिंदुस्तानी, मैं तो बनी हिंदुस्तान के लिए हूँ। जो अपने मुल्क का ना हो सका, जो अपने शोहर का ना हो सका, वो आपके मुल्क का कैसे हो सकता है? कल कोई नुकसान हो गया, मुझे बताइए कि आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आपकी डायरेक्ट उंगली पाकिस्तान पे उठेगी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर सीमा हैदर किसी मिशन पे हुई, वो किसी पॉसिबल है पाकिस्तान की तरफ से किसी उस पर हुई कि अगर वो कुछ कर लेती है वहाँ पे जिसकी वजह से इंडिया में किसी किस्म का नुकसान होता है, या कोई ऐसी बात होती है वो इंडिया को नुकसान पहुँचाया जाए, तो सर उसको क्या समझते हैं कि उसका मलबा किस पे गिरेगा? लेकिन डेफिनेटली ये सारा मलबा पाकिस्तान पे गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जितनी चीज़ें की जा रही है ना तेज़ी के साथ, आप उद्घाटन देखें कमरे के उद्घाटन, क्या मीनिंग से इस बात की? हाँ, जिंदगी मेरे ख्याल में अभी तक मैंने भी कहीं नहीं देखा कि सिर्फ एक कमरे की जो है इफ्तिताह किया जाए या उसका वेलकम किया जाए, उनका फीता काटा जाए। आपने ये भी नहीं देखा होगा, और आपने ये भी नहीं देखा होगा कि कितने लोग होते हैं जो मुसलमान से हिंदू हो जाते हैं, हिंदू से मुसलमान हो जाते हैं। कौन कैमरों के आगे बैठता? कभी भी कैमरों के आगे नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे को ये बात पता होती है यार मैंने काला मुंह किया, जो भी किया है, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिलीज हैं, रिश्तेदार हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने काम कर लिया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाकर एक रिपोर्ट के लिए कहना है कि मेरी जान को इन लोगों से खतरा, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। सर ये जो सीमा हैदर जो इतने बयानात दे रही है, इतने सारे मामला कर रही है, कहीं ये इंडियन नेशनलिटी लेने के लिए तो नहीं कर रही साहब? देखें, ये नेशनलिटी लेने का ही सारा मामला है। मैंने बहुत वीडियोस में बात कही है, जब आपको असाइलम लेनी होती है कनाडा साइड पर, तो वहाँ पर जाकर ये रिपोर्ट करवाई जाती है कि मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में तो मैं वापस नहीं जा सकता, और 3-4 साल केस चलता उनको असाइलम मिल जाता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान की बुराइयां करना, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना, योगी की तस्वीर लगाना, ये वाज़ेह बात है कि वो वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। अच्छा सर, इसने सीमा हैदर ने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे वहाँ से कारोकारी कर दिया गया, करने का प्लान था या कर रहे थे, वो ऐसा कुछ था, तो सर उसको किस तनाजुर में देखते हैं?
वो बेसिकली उसने सवाल किया, मुझे कारी कर दिया गया था और मुझे शादियों में नहीं आने देते थे, मुझे बेदखल कर दिया था। ये वाज़ेह झूठी दलील है, क्योंकि अगर आप इंटीरियर साइड पे चले जाए ना, तो कारी का मकसद ये होता है, कारोकारी का मतलब कि मार दिया जाएगा, उसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। अब आपको कारी भी कर दिया और आप नाच भी रही हैं, ये कौन सा कारी होता है? इसका मतलब ये था कि ये जानबूझ के एक प्लांटेड गेम बनाया गया कि इसको कारी किया गया और इसके साथ बड़ा जुल्म किया गया, क्योंकि ये हर वीडियो में एक सॉफ्ट कॉर्नर रोते हुए दिखाती है, फिर अगले दिन नाच रही होती है। तो ये सब एक प्लान है इंडियन दोस्तों का, सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए कि उनके दिलों में जगह बन जाए। लेकिन इंडिया की एक शऊर वाली कौम है जो 80% इस टाइम पर इसकी सारी चालाकियों को नोट आउट कर चुकी है और वो देख रही है कि सिर्फ ये अपनी चालाकियों के ज़रिए यहाँ पर रहना चाहती है, तभी ये सब कुछ कर रही है। अच्छा सर, आप आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से पूछूंगा कि व्यूवर्स, आपने सारी बात देखी, सारा एनालाइज किया, जो इन्होंने किया वो आपने सुना। लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा सर कि ये सारे मामलात में सीमा हैदर ने जो भी किया सर, उसने जितने भी मामलात किए, उसको आप लास्ट में इंडिया की बाशऊर आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनको, क्या उनको समझाना चाहेंगे? मैंने बार इंडियन दोस्तों को एक बात कही है कि देखें, कोई भी लड़की ये काम करती है वो कैमरों के आगे नहीं बैठती, उसके अंदर अपनी एक शर्म होती है। ये इंतहाई गिरी हुई खातून है, मैं खातून भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो सभी की तौहीन हो जाएगी। ये एक ऐसी है कि जिसके बारे में शायद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बचते कि गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं और आपके बच्चों को एक सबक दिया जा रहा है कि आप भी ये काम करो तो आपको इससे फेम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग तोहफे लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं और यही एक गलत साइन है, क्योंकि एक मर्द से ज़्यादा, औरत से ज़्यादा एक मर्द उस औरत पर ट्रस्ट करता है। पूरा दिन उसे घर में छोड़ के अकेला कोई शहर से दूर चला जाता है, कोई मुल्क से दूर चला जाता है।